कोलकाता में सुशांत के लिए गणेश शिवारकर की अगुवाई में मुहिम, दोस्त और फैंस ने निकाली पद यात्रा। बहुत सी ताकतें कोशिश कर रही हैं इस बात की कि लोगों का हौसला टूट जाए, लेकिन यहाँ का जोश हमें बता रहा है कि ये लोग न्याय लेकर रहेंगे। ये न्याय की जंग है, सुशांत को न्याय दिलाकर ही थमेगी। आज हर नागरिक जागरूक हो चुका है, कोई किसी के दबाव में नहीं है। बड़ी से बड़ी ताकतों का विरोध करेंगे। सुशांत केस में एनआईए जांच की मांग, सुब्रमण्यम स्वामी ने किया दावा, सुशांत की हत्या में दाऊद का हाथ, एनआईए करे केस की जांच। सुशांत केस में सुब्रमण्यम स्वामी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उठाए सवाल, कहा संसदीय समिति में उठाऊंगा सुशांत केस का मुद्दा। पंजाब में शौर्य चक्र विजेता का राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ। प्रशासन ने मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया, आश्वासन मिलने पर परिवार तैयार हुआ। शौर्य चक्र विजेता बलविंदर सिंह की हत्या का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। कल पंजाब के तरन तारण में हुई थी हत्या। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक पर प्रहार, अनंतनाग में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर, सुरक्षा बलों ने AK-47 बरामद की। इलाके में सुरक्षा बलों की घेरेबंदी। घाटी में लगातार आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है भारतीय सेना। इस साल अब तक 200 आतंकी ढेर हुए हैं। पिछले साल 163 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था। मुंबई की बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट ने कंगना रनौत के खिलाफ FIR करने का आदेश दिया। हिंदू और मुस्लिम कलाकारों को बांटने और सामाजिक द्वेष बढ़ाने का आरोप है। बलिया गोलीकांड के मोस्ट वांटेड का अब तक सुराग नहीं। धीरेन्द्र सिंह समेत सभी फरार आरोपियों पर 50,000 रुपए का इनाम। बलिया गोलीकांड के मुख्य आरोपी ने कोर्ट में सरेंडर की याचिका दी। धीरेन्द्र की गोली से एक शख्स की मौत हुई थी। बलिया गोलीकांड के आरोपी के समर्थन में बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह दूसरे पक्ष पर केस दर्ज कराने पहुंचे। थाने का क्षत्रिय होने के चलते दिया साथ। बलिया में आरोपियों के परिजनों से मिले विधायक सुरेंद्र सिंह, परिजनों से मिलकर फूट फूट कर रोए बीजेपी विधायक। बलिया गोलीकांड के मृतक के परिजनों ने सरकार से मांगा मुआवजा, 50 लाख के साथ पत्नी को पेंशन और बेटे को नौकरी की मांग। सीबीआई जांच की मांग की। बलिया का दुर्जनपुर गांव पहुंचा एसपी डेलीगेशन। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मृतक के परिजनों से मुलाकात की। एसपी नेताओं ने सीएम योगी से जवाब मांगा। हाथरस केस की सीबीआई जांच जारी है। पीड़िता के घर पहुंची टीम, परिजनों से पूछताछ की। सीबीआई की टीम ने घटनास्थल का दौरा किया। हाथरस मामले में एसआईटी ने आज भी नहीं सौंपी रिपोर्ट। 3 दिन की और देरी हो सकती है। इससे पहले रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय बढ़ाया गया था। बिहार चुनाव के लिए महागठबंधन ने जारी किया संकल्प पत्र। किसानों की कर्ज माफी का किया वादा। तेजस्वी बोले पहले कैबिनेट में 10 लाख नौकरी देने का होगा फैसला। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बयानों का दौर तेज। तेजस्वी यादव ने कहा बेरोजगारी आज की सबसे बड़ी समस्या, लोगों की नौकरियां गई, रोजगार भी हुए चौपट। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का सीएम नीतीश पर हमला, कहा कांग्रेस और आरजेडी के सहयोग से नीतीश ने बनाई थी सरकार, सृजन घोटाले के फेविकॉल से सत्ता की कुर्सी पर चिपके। वहीं पटना में बीजेपी ने लॉन्च की है कमल वेबसाइट और पार्टी सॉन्ग। भूपेंद्र यादव, मनोज तिवारी और संजय जायसवाल मौजूद रहे। बीजेपी के वोट कटवा वाले बयान पर आग बबूला हुए चिराग पासवान का नीतीश के कहने पर दे रहे हैं बयान। अगर नीतीश सीएम बने तो विपक्ष में बैठना मंजूर। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कहा एलजेपी गठबंधन का हिस्सा नहीं है, नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी का कांग्रेस पर और आरजेडी पर हमला। बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव ने कहा कि पिता की वजह से पार्टी प्रमुख बने तेजस्वी यादव चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए। वो लोग क्या जानेंगे जो चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। वो लोग क्या उस गरीब के दर्द को जानेंगे कि जब संवैधानिक आरक्षण का विषय संसद में उठ रहा था तो उनकी पार्टी गायब थी। बिहार विधानसभा के चुनाव में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी दम दिखाएंगे। 6 दिन में 18 रैलियां होंगी।
बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस में फूट कट सकता है। मशहूर उस्मानी का टिकट, कांग्रेस ने उस्मानी को पटना तलब किया है। उस्मानी को लेकर पार्टी में नाराजगी। एमपी उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया। कोविड से मरने वालों को पेंशन, किसानों की कर्ज माफी समेत 52 वादे किए। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा पहले की सरकार ने पुराने वादे पूरे नहीं किए और नए वादे पूरे करने आ गई। प्रदेश की जनता इनकी सच्चाई जानती है। उपचुनाव प्रचार में उतरे सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय, पिता की योजनाएं गिनाकर जनता से वोट मांगे। पूर्व सीएम कमलनाथ पर साधा निशाना। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तराखंड में नए बीजेपी कार्यालय का शिलान्यास किया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यकर्ताओं को शुभकामनाएं दी। वहीं आरक्षण पर क्या एक बार फिर से सुलगेगा राजस्थान? राजस्थान में गुर्जरों के आरक्षण पर कई कांग्रेस सरकार की बड़ी मुसीबत। गुर्जर समाज में गहलोत सरकार के खिलाफ फूटा गुस्सा। लंबी लड़ाई के मूड में गुर्जर समुदाय। राजस्थान के भरतपुर जिले में इंटरनेट सेवाओं पर रोक है। बयान, वैर, भुसावर और रूपोवास में इंटरनेट सेवाएं बाधित की गई। रात के 12 बजे से रोक लगाई गई। असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ बयान, कहा कृष्ण जन्मभूमि पर उकसाने वाली टिप्पणी करते हुए कहा हिंसक मुहिम शुरू करेगा आरएसएस। जिस बात का डर था वही हो रहा है। कब तक गहरी नींद में रहेंगे हम? राहुल गांधी पर सीएम योगी का पलटवार, कहा कांग्रेस नेता ने दुश्मन देश का महिमा मंडन किया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। महाराष्ट्र में बाढ़ की वजह से अब तक 25 से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा। कई एकड़ फसल बर्बाद हुई। केदारनाथ में उतरा चिनूक हेलीकॉप्टर, 2018 में क्रैश हुए MS-17 का मलबा दिल्ली ले गया। केदारनाथ पुनर्निर्माण के लिए भारी मशीनें भी पहुंचाएगा चिनूक। सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा के लिए कदम उठाया। यूपी के बलरामपुर में सीएम योगी ने मिशन शक्ति की शुरुआत की। भारत में कोरोना मरीजों की संख्या में गिरावट। एक्टिव मरीजों की संख्या 1.5 महीने में पहली बार 8 लाख से कम। भारत में कोरोना वायरस के मामले 74,32,000 के पार हुए। कोरोना से अब तक देश भर में 1,12,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 837 लोगों की मौत। कोरोना के 62,212 नए मामले सामने आए। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष कोरोना वायरस से संक्रमित। कुछ दिन पहले कहा था कोरोना खत्म हो चुका है। नोएडा में करीब 8 महीने बाद खुले सिनेमा हॉल। लोगों ने हॉल में जाकर फिल्म का लुत्फ उठाया। कोविड गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन किया। दिल्ली के छतरपुर के सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर में योग कार्यक्रम का आयोजन। अब तक 60,000 से ज्यादा कोरोना मरीज यहां से ठीक होकर घर लौटे हैं। यूपी के गाजियाबाद में स्थानीय प्रशासन ने स्कूल खुलने की इजाजत दी है। 19 अक्टूबर से 9वीं से 12वीं तक के बच्चों के लिए स्कूल खुलेंगे। स्कूलों में तैयारियां शुरू। वहीं दिल्ली और आसपास के इलाकों में प्रदूषण का स्तर बढ़ा। हवा की गति कम होने से धुंध छाई। अमृतसर में किसानों का पराली जलाने का सिलसिला जारी है। पराली जलाए जाने से दिल्ली NCR में बढ़ रहा है प्रदूषण। अमृतसर में दिल्ली रेलवे ट्रैक पर किसान की पत्नियों का प्रदर्शन। बर्तन लेकर किसान कानून का विरोध करें। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में बीजेपी प्रत्याशी का वीडियो वायरल हुआ है। गुरुद्वारे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से भिड़े ब्रजेश सिंह यादव, एक दूसरे को देख लेने की धमकी दी। कानपुर में डीएम कार्यालय के 3 कर्मचारी हिरासत में लिए गए। अवैध वसूली के चलते कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई। यूपी के हापुड़ में जमीनी विवाद में दबंगई। जमीनी विवाद में महिला और उसकी बेटी के साथ मारपीट। तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के हाथरस में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ। फायरिंग में 2 लोगों ने दम तोड़ा। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती। गोंडा में पुजारी पर जानलेवा हमला मामले में सनसनीखेज खुलासा है। मंदिर के मुख्य महंत सीताराम दास समेत 6 गिरफ्तार। विरोधियों को फंसाने के लिए खुद पर चलवाई थी गोली। मध्य प्रदेश के सिवनी में गंगा नदी में डूबे 2 लोग। स्थानीय लोगों की मदद से एक शख्स की जान बची। नहाने के लिए युवकों ने पुल से छलांग मारी थी। यूपी के फिरोजाबाद में गोली मारकर बीजेपी नेता की हत्या। आपसी रंजिश में हत्या का शक। 3 आरोपियों को हिरासत में लिया गया। अब भी एक फरार। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी नेता की हत्या पर हंगामा। सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। मुंबई में हादसे का शिकार हुई बस। हादसे में 7 लोग बुरी तरह से घायल। सभी घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
यूपी के मुरादाबाद में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई संत की मौत, मंदिर में मिला संत का शव, पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। यूपी के अलीगढ़ पुलिस का ट्विटर हैंडल हुआ है, एक अज्ञात शख्स ने आपत्तिजनक पोस्ट किया शेयर, पुलिस ने दर्ज की शिकायत। मध्य प्रदेश के खरगोन में चलती कार में लगी आग, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। कार सवार 3 युवकों ने कूदकर जान बचाई, मुंबई से लखनऊ जा रहे थे युवक। यूपी के रामपुर में रेप पीड़िता ने की आत्महत्या की कोशिश, पीड़िता ने पुलिस के दबाव में आकर उठाया कदम। कोलकाता की गणेश चंद्रा एवेन्यू की एक रिहायशी बिल्डिंग में आग लगी, 2 लोगों की मौत हुई, दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के पीलीभीत में बस और जीप में भिड़ंत, हादसे में 8 लोगों की मौत, 32 घायल, सीएम योगी ने जताया दुख, मृतक के परिजनों को 5 लाख की आर्थिक मदद का दिया आश्वासन। यूपी के बुलंदशहर में बस ने महिला को कुचला, हादसे में महिला की मौत हुई, बस लेकर फरार हुआ ड्राइवर। शारदीय नवरात्र की आज से शुरुआत है, कोरोना की वजह से मंदिरों में भीड़ कम, दिल्ली मुंबई समेत सभी बड़े शहरों में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ दर्शन। नवरात्र के पहले दिन बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मां पाटेश्वरी के दर्शन किए। दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में सीएम केजरीवाल ने किए दर्शन, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर मांगा मां का आशीर्वाद। मैसूर में 10 दिवसीय दशहरा उत्सव की शुरुआत, सीएम येदियुरप्पा भी शामिल हुए, कोरोना के चलते इस बार सीमित तरीके से उत्सव हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके नवरात्र की शुभकामनाएं दी, लिखा मां जगदम्बा आप सभी के जीवन में सुख शांति का संचार करें। प्रधानमंत्री नवरात्र का 9 दिन का व्रत रखेंगे और कोरोना के खिलाफ लड़ाई और देश के लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए व्रत रखेंगे। वहीं दिल्ली के झंडेवालान मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़, नवरात्र के पहले दिन मां के दर्शन के लिए लगा भक्तों का तांता। नवरात्र के पहले दिन मां विंध्यवासिनी के दरबार में माथा टेकने पहुंचे भक्त, श्रद्धालुओं ने सामाजिक दूरी के साथ माता के दर्शन किए। यूपी के मथुरा में नवरात्र के पहले दिन खुले बांके बिहारी मंदिर के कपाट, लॉकडाउन के बाद पहली बार मंदिर खुलने से लगी भक्तों की भारी भीड़, कोरोना के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। मुंबई के मुंबा देवी मंदिर में उमड़ा भक्तों का सैलाब, माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे भक्त, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया खास ख्याल। नवरात्र के मौके पर वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंचे भक्त, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, चेकिंग के लिए तैनात पुलिस बल। यूपी के गोरखपुर के मशहूर काली मंदिर में भक्तों की भीड़, नवरात्र के पहले दिन भक्तों ने लिया मां शैलपुत्री का आशीर्वाद। ओडिशा के भुवनेश्वर में जिंदगी फाउंडेशन ने रचा इतिहास, जिंदगी फाउंडेशन के सभी 19 छात्र छात्राओं ने नीट परीक्षा में स्थापित किया कीर्तिमान। आज के कोरोना से लड़ते हुए, गरीबी को मात देते हुए हमारे 100% बच्चा 19 के 19 बच्चे इस बार नीट 2020 में सेलेक्ट हो गए हैं। ये हमारे लिए और हमारे देश के लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही आज से पटरियों पर उतरी तेजस एक्सप्रेस, कोविड को लेकर जारी गाइडलाइंस का पालन करना होगा, कोरोना के चलते 19 मार्च से बंद था परिचालन। पश्चिमी रेलवे दिवाली दशहरा के लिए चलाएगा 24 स्पेशल ट्रेनें, आज से 22 अक्टूबर तक होगी बुकिंग। भारतीय रेलवे 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच चलाएगा 392 फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सरकारी स्कूल की टीचर्स ने बनाई रंग बिरंगी पेंटिंग्स, आदिवासी इलाकों के बच्चों को स्कूल में भर्ती होने के लिए प्रेरित करना है मकसद। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी, अब तक 11 लाख से ज्यादा लोगों ने दम तोड़ा, मरीजों का आंकड़ा करीब 4 लाख पहुंचा। अमेरिका में कोरोना से 82,88,000 लोग संक्रमित, अब तक 2,23,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। वहीं बेल्जियम में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लगाया गया है, सरकार ने कहा जरूरत पड़ने पर देश के कुछ हिस्सों में लॉकडाउन भी लगाया जा सकता है, कैफे और रेस्टोरेंट्स 1 महीने के लिए बंद कर दिए गए हैं।